बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ सच आवाज़ के साथ खिदमत हाज़िर हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं नेबरहुड कौंसल वस्ती हरीपुर के चेयरमैन लियाकत अयाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, शुक्र है डॉक्टर साहब। सेहत कैसी है और रमज़ानुल मुबारक किस तरह गुजरा और फिर ईद किधर गुजारी है, इधर ही या घूम फिर के? माशाल्लाह जी, वो तो हम ज़रा टूरिस्ट जैन के लोग हैं, ये तो हमने घूम फिर के गुजारी। जो बाकी रमज़ान माशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से जो उसकी रहमतों का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा गुजरा। आखिरी 3 रोज़े हम कहते हैं ज़रा कमांडो टाइप से सपोर्ट थे, बाकी तो 27 रमज़ान पर नहीं पता चला जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। तो सेहत अल्लाह के करम है, जो उसकी नेमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो उसने जो खिदमत का मौका दिया, हम रात दिन अपने लोगों की ड्यूटी के लिए बस बात तोड़ करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारे लोग हमसे राज़ी हो। सबका दौर इक़्तिदार में आपकी वीसी के जो लोग हैं उनके लिए आपकी क्या खिदमत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फर्स्ट इलेक्शन हमने जो लड़ा था, मेरे सरपरास्त आला भी मैं उनको कहता हूँ डॉक्टर हसन रज़ा साहब, उनकी मदद में मैं 2005 में हमने पहला इलेक्शन लड़ा था जी, जिसमें मेरी एज 33 साल थी। तो तहसील हरीपुर का मैं सबसे कम उम्र मेंबर भी रहा हूँ उसमें। तो 2015 में जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा लोगों ने हमें सिलेक्ट किया और मैंने 572 की लीड ली, जो कि मेरे लिए काफ़ी लीड थी बलदियाती नुमाइंदे के लिए। 2015 का मैं नाज़ुम सिलेक्ट किया गया जी। फिर 2000 अभी इसका आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सिटी 4 हमारा मुंतखब हुए हैं। तो इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। इसका मतलब है कि हमने अपने लोगों की ड्यूटी खिदमत की है, तो जिसलिए उन्होंने हमें दोबारा सेलेक्ट किया है कि अपनी खिदमत और नौकरी के लिए। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा इल्म है या फिर कोई गिदड़सिंगी है आपके पास कि आपको पहले भी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, फिर चेयरमैन हुए हैं, फिर यूनियन कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं, अब फिर आपको चेयरमैन मुंतखब किया है, क्या ख़ास वजह है? हाँ जी डॉक्टर साहब, इस पर मेरे कई दोस्तों ने ना मुझसे राय ली है कि इसमें कई लोगों ने पूछा भी है कि आप मुसलसल 3 इलेक्शन जीते हैं, तो इसमें क्या राज है। मैं कहता हूँ जी, सबसे पहले तो आप अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआ आपके साथ पे होना ज़रूरी है। फिर उसके दूसरा मैं ऑप्शन बताता हूँ जी कि सबसे बेहतर जो अल्लाह का हुक्म है कि मैं उस शख्स को नहीं गिरने देता जिसकी नीयत और मामलात अपने लोगों के लिए ठीक हों। तो अल्लाह जानता है जी, हम रात दिन हम लोगों की खिदमतदारी में रहते हैं। इसमें सबसे जी मेरा शौक़ है, लगन है, मैं कब्र जनाजा अपने महल्ले की तदफीन वगैरह खुद करता हूँ, नौजवानों के साथ मिल के कब्र खुदाई करना, उसकी मामलात करना, उसकी तदफीन में शामिल रहना। सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट जो लोग पसंद करते हैं इस पर करते हैं, क्यों हम भरपूर लोग हैं, अल्लाह की दिया हुआ सब कुछ है, ये नहीं हमें तरीका नहीं। तो हम लोगों अपने दूसरे नुमाइंदों को भी ये पैगाम देते हैं कि अपने लोगों को खालसून नीयत से आप नौकरी करें, अल्लाह आपको नहीं गिरने देता, आपके लोग आपको कभी शिकस्त नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर साहब यही गिदड़सिंगी है जी, जो नेक नीति है अल्लाह कबूल कर ले। हम तो कहते हैं कि अल्लाह नीतों का मालिक है। और हम जितना इलेक्शन मैंने अभी 22 साल जी हो गए हैं मेरे इसमें, टोटल मेरी एज 45 ईयर है। तो इसमें से 21 साल अलहम्दुलिल्लाह मैंने अपने लोगों की रात दिन खिदमत की है। तो मुझे रात आप आजमा सकते हैं जी, 2 बजे भी किसी ने हुक्म किया है ना, ये ड्यूटी है, तो हम हाज़िर हुए हैं, ख्वाह उसने हमें वोट दी है या नहीं दी। तो वोट लेने का फ़न यही है जी कि आप हर की ताबेदारी करेंगे, तो बहुत ही कमज़ार बंदा भी होगा ना जी, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा या खुद को करने देगा, ये मुझ में नुक्स है कि बंदा ठीक है। तो इसलिए जी यही एक तरीक़ाकार है कि आप नेक नीति से अपने लोगों की खिदमत करेंगे, अल्लाह उसका अजर देगा जी। बिल्कुल, मैंने पहला इलेक्शन जिन लोगों से लड़ा था आपको मालूमात होगी, माशाल्लाह हम सारे भाई हैं, एक शहर के कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मैं कह सकता हूँ जी उनके सामने मैं एक मस्कीन आदमी था। तो ये सान और ठीक ठाक खिलाड़ी प्लेयर जो लोग थे उनसे मैं जीत के आया था। तो दोबारा इलेक्शन में भी इसी तरह मेरे मुकाबले में 9 लोग खड़े थे, तो 488 उन लोगों की थी, 572 मुझे अकेले को दी गई। इसका मतलब है कि 59 की मिला के मुझे लोगों ने अच्छे अपने काम ड्यूटी की वजह से वो किया, ना कि कोई बंदा नहीं लेता कि इसकी जान है, माल है या पैसे। लोग बलदियात में मैं कहता हूँ सिंपल फार्मूला है कि लोग अपने लिए एक नुमाइंदा नौकर टाइप ढूंढते हैं, ऐसा नहीं ढूंढते कि बाद में वो वालों से मोहतरम बन जाए या लोगों को कच्चे पक्के रास्ते बताए, इस तरह नहीं होता।
तो खिदमतकार खालस्तन खिदमतगार होना बल्दियात की तारीफ ही ये है जी कि उन लोगों में से एक ऐसा नुमाइंदा जो उनके मसाइल, उनके मामलात उनके घर के अंदर हल कर सके। तो ये है डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। अच्छा, आप सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और अवाम इलाका का कहना है कि ये रूहानियत से भी तल्लुक़ रखते हैं और तवीज़ धागे का भी काम कभी कभी करते हैं, और ऐसा इन्होंने नज़रबंदी, ऐसा इल्म किया है कि जो नहीं देने वाले भी थे वोट, उन्होंने भी वोट दे दिए। इसमें कितनी सच्चाई है? ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो तवीज़ धागे का तो हमें नहीं पता है जी, वो तो हम नहीं जानते। हाँ, दम वगैरह ये हमारे बावजदाद से जी, हमें आपके पैगाम से साइटी के चैनल से ये भी कहते हैं। मैं कहता हूँ जी, किसी बंदे को ये लंबा चंबल कोड़, ये कई किस्म की बीमारियाँ हैं जो डॉक्टर इलाज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम गुनहगार से हैं, दुनियादार है, लेकिन एक दफ़ा आज़माइश शर्त है, ये हमारे बावजदाद से जी, उस पर फ्री समझो, उसमें किसी किस्म का हमें खाना पीने का हुक्म नहीं है, किसी से लेन देन का हुक्म नहीं है। अल्लाह की कलाम पर भरोसा है डॉक्टर साहब, आप भी कभी आजमा सकते हैं जी इंशाल्लाह। ये अल्लाह कलाम इलाही से आप ठीक होंगे। हम तो गुनहगार हैं, हम अपनी सेहत नहीं कर सकते, अल्लाह की कलाम पर भरोसा है। तो इंशाल्लाह कभी आप करें या कोई मरीज़ हो तो टेस्टिंग करानी चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जो अभी तक आप नहीं भूल पाए, और वो लम्हात थे बेताशा, आपकी आंखों से आंसू निकले? इसमें डॉक्टर साहब 2002 में मेरा भाई सुल्तान अहमद सऊदी अरब में उस उम्रे को जाते हुए शहीद हो गया। उसको वो 21 दिन जी, वो 21 दिन, ये जो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ था ना खिदमत का, ये सारे मेरे गांव वाले के लोगों को पता है। उससे पहले मैं थोड़ा दुनियादार था जी, इन चीज़ों में नहीं था, अपनी एक आज़ादाना सी ज़िंदगी थी, बिल्कुल लापरवाह आदमी था। जब वो मेरा भाई फौत हो गई, 33 साल उसकी एज थी, तो उसकी डेड बॉडी समझे 21 दिन हमारे लगे थे। उसमें अल्लाह बख्शे राजा नासुर क्या नहीं हो, वो मेरे भाई का बड़ा करीबी दोस्त भी क्या, उसमें भाई बंदी थी, उसने बड़ी जदोजहद की। वो 21 दिन जो थे ना जी, उसमें हमारे गांव महल्ले के माओ बहनों, नौजवानों, बुज़ुर्गों ने हमारे साथ इतना साथ दिया कि डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ अल्लाह उनको खुशियाँ दे, उसका अजर दे। तो वो 21 दिन जो हमने गुजारे थे ना जी, वो आप वाली बात है कि जो आंसू या दुख मैंने देखा जी, पहला हमने वो दुख अपने भाई का देखा। उसके बाद मेरा दोस्त बड़ा करीबी वसीम सऊदी में डेथ हुई, इस तरह मेरा एक दोस्त और था, काफ़ी हुई। लेकिन वो जो 21 दिन हमने वो देखे थे ना जी, तो मैं कहता हूँ अल्लाह किसी पर नजर लगाए, क्योंकि सऊदिया का रूल अपना है। 21 दिन 20 दिन मैंने डॉक्टर साहब अपने घर में वालों वालदा भाइयों को नहीं बताया कि हमारा बड़ा भाई डेथ हो गई है। तो 21वें दिन हमने उसका वो किया कि वो बहुत हो गया, क्योंकि घर में मातम था जी, तो दोबारा मान गया था। लेकिन जो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ था ना जी, जो लोगों ने हमारे साथ जो साथ दिया था उसमें, उस दुख में, तो मैंने उसके जनाजे वाले दिन ये ऐद किया था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं, मेरी औलाद, इन लोगों के हम ताबेदार रहेंगे कि गमी खुशी, इनका दुख दर्द वो मेरा है। आपने 2005 का उस पर पेपर पढ़ सकते हैं जी, उस पर 2015 पे और अभी 2021-22 पे मेरे उसके ऊपर एक ही चीज़ लिखी है, खुशी हो या गम आपके हम कदम। तो इंशाल्लाह हम इसी पे पैरोकार हैं और आगे भी इंशाल्लाह अपने लोगों की रास्ते में खिदमत करेंगे। तो बाकी जो आपने दुख वाली बात की, ज़हर है इंसान की ज़िंदगी में दुख और खुशियाँ एक हिस्सा है जो कि अल्लाह की रज़ा से होता है। हमें ये जांच लेना चाहिए कि खुशी भी अल्लाह ने देनी है, खुशी नहीं देना है। तो काफ़ी क्योंकि आज उसके 17-18 साल गुजर ही गए हैं। तो हम अभी तक मैं कब्र जनाजा का, तो मेरे घर के 5-6 बच्चे ये सारे कमी खुशी में जाए ना, मुझे कहते होते आप सिर्फ आएँ जी, खाना खा के चले जाए। मैं कहता हूँ ये मुझसे नहीं हो, उन्होंने हमने अब दिल से ऐद किया था अपने लोगों की नौकरियों का विदा, इस तरह नहीं। अच्छा, आप के पसंदीदा लीडर कौन? जी लीडर तो अलहम्दुलिल्लाह जी, हम तो उस तरह सियासी वो नहीं है कि मेरा किसी के साथ जमात के साथ नहीं है। मैं तो खासतौर पे काम देता रहता हूँ जी कि हमें सबसे पहले अल्लाह करम करे तो हमें पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, जमातें भी ज़हर है के साथ ही है। लेकिन आप जो लीडरशिप का कह रहे हैं ना जी, उसमें मैं धड़ा जन्मा मेरा खुरयूब और यूसुफ खान के साथ है, क्योंकि हमें जितनी फंडिंग या जितने मामलात होते हैं इन्हीं से खान बरतरान से लेते हैं। अगर हमने यूनियन कौंसिल के फंड से 1 करोड़ रुपया लगाया है जी, तकरीबन फ़र्ज़ करें हमने 4 साल में 1 करोड़ लगाया, तो हमने अकबर खान से तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया ले के, तो इसका कल परसों आपके पास जब वक्त होगा तो मैं अपने इलाके के आपको वो तरक्याती गैर तरक्याती मामलात बताऊँगा। जो आपने तरक्याती से मुराद आपके सवाल में कि लीडरशिप, तो हम ज़ाहिर है हम लीडर काउंट करते हैं यूसुफ खान और अकबर खान, कि ये लोग हमारे इलाके के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा कह सकते हैं, और ख़ासकर अकबर खान को
लकी आदमी है। मेरे टाइम काफ़ी हो गया जी, मैंने सब लोगों के साथ काम किया है। समझा तो नाज खान, काजी असद का दौर हमने देखा, यूसुफ खान का दौर देखा। मैं कहता हूँ जी अकबर खान हमारे लिए लकी इसलिए हुआ कि इसका दौर आते ही तो हम इनको के लफ्ज़ में कहते हैं जी पढ़ कसियाँ पक्कियाँ कर सकती। समझो कोई जगह उन्हें छोड़ी नहीं है। अभी वो कहता है जी फंड लेके जाएँ अपने लोगों की खिदमत करें। तो इसलिए हमें मुझे पसंद ये अकबर यूब खान साहब। अच्छा, ये आपके उंगलियों में ये जो अंगूठियाँ हैं जी, तो ये इनका नाम क्या है और इनकी निस्बत क्या है, और आप बता सकते हैं कि ये आपके ये नेम के साथ लगाई है या इसकी मतलब है क्या कैटेगरी है, इसका क्या काम है? मेरे डॉक्टर साहब जो है ना नाम के साथ तो पन्ना ज़ुमरत अलमास वो आता है जो मेरे मरीज जो जायचा कहते हैं। ये ज़रा शौक़ है जी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि नमाज़ पढ़ें, एक नीति रखें, बाकी पत्थर अल्लाह ने बनाए हैं तो इसका स्वाब और अजर हो या इसके अंदर जो खसूसियत कहते हैं कि इसमें पत्थरों में होती है, ये अल्लाह ने डाली है कि मैं काम पत्थर है। ये मुझे शौक़ है जी। पत्थर मेरे पास वालिद साहब के काफ़ी तादाद में पड़े हैं, उनको बड़ा चीज़ों से लगा होगा, मुझे भी उनके साथ रहते हुए। लेकिन ये जो नीलम पड़ा हुआ है जी, ये एक इसको आप पन्ना भी कह सकते हैं। तो पन्ना, ये दो चीज़ें। ये मैं 2014 में कपा शरीफ गया था, मेरे वालिद साहब ने ये दो अंगूठियाँ बड़ा सा पहनी, तो मैंने उनको अजर अस्वद से मस की है तो इसलिए मैं इनको धरता नहीं हूँ, तो मांगे भी देता नहीं हूँ। तो बाकी जी करना अल्लाह का होता है, पत्थरों से जिनसे नहीं। लेकिन उसने खसीयत डाली है, अल्लाह को हुक्म है पत्थरों में मैंने खसीयत डाली। इस तरह के पत्थर लाजवार दो हो गया, इस तरह आपको गुर्दों का दर्द हो आप डालें। अच्छा, उसमें मरजान है, आपके अंदरूनी को ज़ख्म हो या गुर्दों हो या इस तरह को, तो उसमें अल्लाह ने खसीयत डाली है कुरान, उस तकलीफ से थोड़ा रफ़ा रहता है। बाकी वो निस्बत तो या मामला अल्लाह की तरफ से शफा होगा। माशाल्लाह सब पत्थरों को समझते हैं इसका मतलब। अच्छा, आप ये बताएं कि ज़िंदगी में आपको किसी से प्यार हुआ, अगर हुआ तो कामयाबी हुई या नाकामी हुई? डॉक्टर साहब आपने भी ये मुश्किल सवाल भी होता है, आसान भी है जी। हमने किधर प्यार करना था जी, होता है इंसान को फितरत है कि इंसान को प्यार भी होता है। तो बड़ा मैंने प्यार किया जी, तो शादी भी उधर सीख ली है, तो अल्लाह ने कामयाबी दी है। अच्छा, इश्क की इंतहा क्या है? देखें, इश्क की तो इंतहा है ना कि बंदा कहते हैं कि बैठा हो लेकिन उसे अपना पता ना हो कि बैठा है ना। इश्क की इंतहा रात दुनिया का जो इश्क है ना जी, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। आज किसी से हो सकता है, कल आपको गाड़ी से हो सकता है, परसों आपको जहाज़ बिल्डिंग अच्छी लग सकती है। हम कहते हैं जी मेरा फिर वही है कि मैं कहता हूँ बंदे के वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि उनके ऊपर एहसान करो, उनसे मबूत करो, तो मैं उसका आपको बेनिफिट दूँ। ये ओपन हुआ है क्योंकि मुझे वालिद साहब ने फौती से पहले मुझे जो दुआ दी थी ना डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल के जरिए ये भी कहता हूँ जिनके बावजदाद जिंदा हैं जी, रात दिन उनकी खिदमत करें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की आपकी कामयाबी हो, मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था जब वक्त पे आपको कभी तंगी नहीं होगी, आपकी पीठ ज़मीन पे कोई नहीं लगा सकता। वो आपने जैसे कहा था ना कौन सी फॉर्मूला है, उसमें ये भी एडजस्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब है वालिद की दुआ जो है ना जी, उसने मुझे नहीं गिरने दिया। आपके चैनल से मैं खुद ही बात कर देता हूँ। वो जो उस वक्त के राशि लोग थे ना, हमने अपने लोगों के हक़ के लिए बात की थी, उन्होंने हमारे हल्का बंदियों में काफ़ी सारा खिंचाव किया। इस पर माशाल्लाह आपके काफ़ी साफ़ी बरादरी ने हमारा साथ दिया। खैर वो वक्त गुजर गया। इसका मतलब जी देख मैं सिंपल फार्मूला आपको बता देते हैं कि मलाइका में जो रहता हूँ, मलाक एलिमेंट्री, हमने उधर 15-20 साल लोगों की खिदमत की, 20-25 वाटर बोर किए, 2 ट्यूबवेल कराए, एक यूसुफ खान लोगों ने हमारे साथ किया, इस तरह सोके को पुल बनवाए। काम हमने नहीं छोड़ा जी, उजरों की सतह तक हम गए हुए हैं। लेकिन वो जो हमारे साथ गेम की थी ना जी, एक राशि आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसमें उसको पता है, उनको पता है, जो मैं उनको ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता कोई गैर परलिमानी सा, तो वो तोते वाली बात है यार, बच्चों समझते गए, उसको समझ गए होंगे वो। तो इसमें जी कि वो उनको मेरे साथ मला सिशन हाउस लगाया जी, उधर माशाल्लाह मैंने पहली दफ़ा अगर मुकाबला किया है ना, मैंने 2 इलेक्शन पहले भी लड़े थे, लेकिन मैं कहता हूँ जी ये जो इलेक्शन था इसमें माशाल्लाह उधर राफ़ो सलीम साहब मेरे साथ सैकड़ों काउंसलर आए हैं, भरपूर आदमी है जी। मुझे भी मज़ा आया इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि भरपूर के साथ भरपूर का मुकाबला होना चाहिए। भरपूर के मुकाबले में वो जो कोई कुछ बाहर भाई हैं, उनको पता है कि वो अपने घरों में उनके माँ बाप उनसे खुश नहीं, लोगों के दर पे जाके वोटें मांगते हैं। पहली दफ़ा जी मैंने इलेक्शन लड़ा है उनके साथ। आप सलीम माशाल्लाह भरपूर आदमी है,
मैं उसके साथ खुश भी हूँ कि आगे मिल के हमने अपने लोगों के काम करने। तो ये है डॉक्टर साहब, बाकी तो चीज़ें हैं, लोग इसमें बंदा बन ठान के बैठे जी जो करे, अल्लाह का हुक्म है, इज़्ज़त रिज़्क़ मौत उसने अपने अख्तियार में रखी है, वो उसने किसी को दी नहीं। अगर दे देता है ना डॉक्टर साहब, तो देखें आप और मैं भी, हमारा भी दिल करता है जी हम भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, हम भी कुछ कर लें, लोगों को शब खून मार के तो हम भी कुछ बना लें। नहीं, जबकि अल्लाह ने जो देना है ना जी उससे देना है। देखें हल्की कितने तोड़ेंगे, मैं उसको गुजार करता हूँ, सेशन हाउस के दौर पल्ला ईदगाह के दौर बीच में 3 किलोमीटर वार्ड है जी, रास्ता बनता है, पूरी प्री प्लानिंग से मुझे हराने की कोशिश की, मुझे ही नहीं मेरे साथ अजीम खान और जितने हम सिटी के तमाम वर्कर लोग थे, हमें बकायदा प्लानिंग के जरिए हराने की कोशिश की गई। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं थी कि हम तो कहते हैं जी हम ज़रा पीर फकीर वाले नांगे हैं, हमारे साथ जो लगता है ना जी खम ही उड़ गए। हमारे बादशाह कहते थे कि जो लगेगा बच्चे उसको खम हो जाएगी। तो इसलिए ये इसका सदर बात तो ये है कि वो समझना चाहिए कि फ़िरौन नहीं बनना चाहिए, तो अल्लाह की उस पर जो रज़ामंदी है उस पर हमें अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि दूसरों के हक़ हकूक़ पर डाका डाल के। शमर यजीद का भी यही हुआ था ना, जिन्होंने यजीदियत की आज उनका नाम निशान नहीं, उनको देख लें चरंद परिंदे इंसान जिन्नात उनके ऊपर लंद डालते। जिन लोगों ने सहनियत या उसका अलम उठाया, अपने लोगों की खिदमत प्यार किया, बाद में मुश्किलें होती है जी, मुश्किल उसी के लिए होती है जो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ेगा। मुश्किल होगी, आप मस्जिद बनाएं, मुझे कि मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर साहब 500 रुपये चंदा दे, हो सकता है आप मुश्किल से कहेंगे जी मेरे पास नहीं है, मैं किसी ऐसे गलत काम के लिए आप कहेंगे 5-10 हज़ार रुपया दे। हर अच्छा काम अल्लाह का हुक्म है कि उसमें आपको मुश्किल होगी, मैं मुश्किल दूंगा ताकि आप हट जाएँ, उस रास्ते से हट जाओ, आप उस मंजिल पर नहीं पहुँचे। अगर आप कामुल होंगे, साधक होंगे, तो अल्लाह कहता है मुश्किलों के बाद मैं आपको आसानी दूँगा। और मेरा ज़ाती तजर्बा है कि इंशाअल्लाह नेक नीति से आप करें तो अल्लाह आपका मददगार है, ना कि ये वाकई जो है ना ये क्या कहें डॉक्टर साहब, आप लफ्ज़ मत क्या अच्छा, ये जो आपके महल्ले में महल्ला ईदगाह बोलते हैं, ईदगाह भी है, ईदगाह शरीफ भी है, तो इसकी तारीखी हैसियत क्या है? इसकी डॉक्टर साहब ऐसे है जो है, हम तो 1984 में एक बदाश में लाया दरवेश ये सामने ना, इधर हमारे नाम के वगैरह थे, तो ज़हर वाला साहब का यहाँ कारोबार था, तो मेरी और मेरे बड़े भाई सुल्तान अहमद की बदाश मला दरवेश की है ये जो सिटी में है। तो यहाँ से 1982-84 में वाला साहब आ गए, हमने ज़मीन वगैरह काजी दाइम साहब जो हमारे मुर्शद भी हैं, मेरे भाई साहब जो जामा मस्जिद है जिनकी, तो उनसे ख़रीदी थी जी। इसका ईदगाह का जो हमारा है ना जी, इसमें ज़रा ये जो ईदगाह है और हमारे मरकज़ी ईदगाह है, अभी काफ़ी इलाकों में माशाल्लाह बन गई, उस टाइम भी सारे अलीपुर के लोग आके नमाज यहाँ पढ़ गए। मेरे जहाँ तक इल्म में है जी कि यहाँ हमारे पांडव के अशरफ खान जो हैं, यूसुफ खान के मामू भी हैं, इनकी वालदा साहबा ने कालगोन ये जगह डोनेट की थी कि ये मेरी तरफ से मेरी आखिरत के भलाई के लिए मैं वक्फ़ करती हूँ। तो माशाल्लाह ठीक ठाक जगह है, तकरीबन 10-12 कनाल आप कह सकते हैं, 8 कनाल, 8 से 12 कनाल। ये उन्होंने बीवी साहबा ने वक्फ़ कर दी थी कि जहाँ लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका स्वाब और अजर हमें भी मिलेगा। तो आज आप देखते हैं हर ईद पे उनके लिए स्पेशल दुआ की जाती है, उनकी वालदा जो दादी साहबा थी जिन्होंने ये वक्फ़ की थी। तो आज हमारा काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि इसको तो नमाज का ये है कि तमाम लोगों के कब्रिस्तान भी उधर हैं, वहीं से नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी वहीं पढ़ते हैं, पढ़ के तो अपने अपने बावजात की कब्रें भी नज़दीक पड़ती हैं। इसलिए मेरे दिलों में तो यही है कि ये उन्होंने डोनेट की थी अपनी बख्शिश के लिए और हमारे हम लोगों की बेहतरी के लिए। ज़ाहिर आज आसानी हो रही है, नहीं छोटी छोटी मस्जिदों में लोग ईदें पढ़ रहे हैं, रोडों में पढ़ रहे हैं। तो हम आपके चैनल से भी कहते हैं अल्लाह पाक ता क्या हो, जिन लोगों ने नेक नीति से ये चीज़ दी थी, अल्लाह उसको उनका सदका जारिया बनाए। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन लेबर रोड कौंसिल लियाकत अयाद साहब, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, अवाम इलाका की पहले भी खिदमत करते रहे हैं और आइंदा भी खिदमत करने का जज्बा रखते हैं और आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएँगे और जितने भी काम रह गए हैं तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे, हल करने की कोशिश भी करेंगे और हल करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।